हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमान अकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरओ आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का री एग्जाम 22 दिसंबर को होना निर्धारित है और इस परीक्षा को पास करने में हिंदी एक मेजर रोल प्ले करता है। 60 नंबर की हिंदी में 6 टॉपिक पूछे जाते हैं और यहाँ सभी टॉपिक डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। पहला टॉपिक तद्भव तत्सम का लिया है और इसमें 4 वीडियो पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर ऊपर दी गई आई बटन पर क्लिक करके उन्हें भी देख लें, क्योंकि सभी तद्भव तत्सम काफी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आज आगे के तद्भव तत्सम कवर करते हैं। अब आज के तद्भव असम जो कवर करेंगे उनमें देखें, लेफ्ट साइड में तद्भव दिए हुए हैं और राइट साइड में तत्सम दिए हुए हैं। पहला क्या है? नखत। ठीक है, नखत का तत्सम क्या होता है? नक्षत्र। नस, नस के दो होते हैं तत्सम, एक तो स्नायु या फिर नस्य। नहाना, नहाना का क्या होता है? नख हरण। इसी तरीके से नाव, नाव का तत्सम नौका होता है। इसी तरीके से ये नाव, देखो इसमें चंद्र बिंदी लगी, ये नाव मतलब कि जो गांव में नहीं बोलते तुम्हारा नाव का है, मतलब वो शब्द है। अब थोड़ा सा हिंदी का बदलते बदलते इस तरीके क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है। और नामो है ना, तो इनका तत्सम तत्सम क्या हो जाएगा? नाम। इसी तरीके से नाखून का क्या होता है? नख। नाती को नप्त्री बोलते हैं, नप्त्र तत्सम। नींद का तत्सम क्या होता है? निद्रा होता है। निगलना, निगलना का निर्गलन होता है। निठुर, निठुर का निष्ठुर होता है। आगे देखते हैं। देखिए नहाना का क्या होता है? स्नान। ठीक है, नाहर, नाहर मतलब नर हरि। नाता का ज्ञाति होता है। नारियल को नारिकेल बोलते हैं। नमक, लवण। नंदोई, नंदा, सॉरी नंदोई, ननांद्र पद। ठीक है, और नाई का क्या होता है? नापित होता है। इसी तरीके से नेवला का क्या होता है? नकुल। थोड़ा सा, नेवला का क्या होता है? नकुल होता है। इसी तरीके नोचना को क्या होता है? लुंचन। नयन यानी कि नयन। नींबू, नींबू को होता है तत्सम। नंगा का तत्सम नग्न होता है। नया का तत्सम नव्य होता है। और नरसों को बोलते हैं अन्य परश्व। ठीक है, क्योंकि परसों को परश्व बोलते हैं। परसों का तत्सम क्या होता है? परश्व। और नरसों का क्या हो जाएगा? अन्य परश्व। इसी तरह से देखो नवासी, नवासी का होता है नवासीति, क्योंकि 80 का सीति होता है और 9 हो गया नवा का, तो नवासी का हो गया नवासीति। नाई को नापित कहते हैं। नांद मतलब नंदक। नाक का नक्र होता है या फिर नासिका होता है। नाघना यानी लंघन, वो लांघना जो है ना, लांघना, लांघना या नांघना कुछ भी लिखा हो तो उसका लंघन होता है। नहीं का नहीं होता है, ये शुद्ध है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं में बड़ी बड़ी ही है जबकि छोटी ही बनती है नहीं। इस तरह से देखो निवाह का क्या होता है? निर्वाह होता है। नेवता मतलब निमंत्रण, है ना, याद रखना। नेवता मतलब निमंत्रण होता है और नेवला मतलब क्या होता है? भी मैंने आगे कराया। नहीं क्या होगा? स्नेही। नहर क्या होगा? ज्ञाति क्रय। नाच का क्या होगा? नृत्य। आगे देखते हैं। ये नवासी रिपीट हो गया है, मैंने पीछे कराया था, नवासीति होगा। नाथ का क्या होगा? नस्ता। नाले को कुल्या बोलते हैं। देखो मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो शब्द काफी डिफरेंट है बिल्कुल, उन्हें बहुत ध्यान से करिएगा या फिर आप लिखते जाइए। जो काफी डिफिकल्ट है, जो मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, उनको आप अलग कॉपी में नोट करते जाइए। नारंगी का क्या है? नागरंग। नाथ का नस्ता, ये रिपीट हो गया फिर से। निहाई का क्या हो जाएगा? निधति। इसी तरीके से नून या नून या नमक, इन सभी का क्या होता है? लवण होता है। पकवान का क्या होता है? पकवान होता है। और ये पंचदश नहीं होता है, ये गलत आ गया है। इसी तरीके से नव का क्या होता है? नव होता है। पग का क्या होता है? पद होता है। निगलना, निर्गलन, निछल, निश्चल, निठुर, निष्ठुर। पगड़ी का क्या होता है? उषडीस। और पगहा का क्या होता है? प्रग्रह। और पश्चिमी का क्या होता है? पाश्चात्य। इसी तरीके से देखो निडर का क्या होता है? निर्भय या निर्दय। निभाना, निर्वाहन। और निशी, ऐसे निशी लिखा जाता है। निहंग मतलब निसंग। पक्षी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये है पक्षी। पट्टा में पट्ट होता है, बड़ी टा नहीं होती है। पट्टी का पट्टिका होता है। और पड़ताल का परितोलन होता है। ओके, और पक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लिखा। मैंने पीछे रूल भी करवाए हैं एक वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में मैंने सारे नियम करवा दिए थे, जिससे तद्भव और तत्सम को पहचाना जा सके। मैंने उसमें एक नियम कराया था कि जो चा और छा होती है वो इस वाली छा में बदल जाता है। नींद का निद्रा होता है। नीम का निम्ब होता है। नेम का नियम होता है। नीचे का नीचो या निम्न होता है। पंगत पंक्ति होता है। पक्का या पक्का का क्या होता है? पक्को होता है। पढ़ना मतलब पतन। आगे देखते हैं। पढ़ का क्या होता है? पठ होता है। इसी तरीके से पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ना को हो जाएगा पठना। पतोहू, पतोहू मतलब होता है पुत्र बधू। ओके,
पात या पत्ता इनका होता है पत्र होता है। पड़ोस मतलब प्रतिवेश या प्रतिवास, है ना, जो बगल में निवास करे यानी प्रतिवेश या प्रतिवास। और इधर देख लेते हैं फिर, पपड़ी का क्या हो जाएगा, परपटी। परिकोटा यानी परिकूट। परगट कोई शब्द शब्द नहीं है, प्रकट होता है। परछाई का प्रतिछाया होता है। परनाला का प्रणाल होता है। और परनाली का प्रणाली होता है, ठीक है। इसी तरह देखो, पड़ोस का प्रतिवेश और प्रतिवास होता है, तो पड़ोसी का क्या हो जाएगा, प्रतिवेशी या प्रतिवासी। इसी तरह परपोती का क्या हो जाएगा, परपौत्री हो जाएगा। पतला का प्रतन। परपोता प्रपौत्र। परपोती ये परपौत्री या प्रपौत्री ये होते हैं परपोती के। परमार्थ के क्या होते हैं, परमार्थ इस तरीके से लिखा जाता है, यह मात्रा में बदल जाएगी। इसी तरह पलंग का क्या होता है, पलंग का पर्यंक होता है। पलड़ा यानी पटल। पलथी पर्यस्ती होता है, पलथी या पालथी। पल्ला मतलब पल्लव। इसी तरह पराठा का परपट होता है, पराठा का भी परपट होता है और पापड़ का भी परपट होता है, ठीक है। पत्थर का क्या हो जाएगा, प्रस्तर। पत्थी पत्थी हो जाएगी पर्यस्त। पनही मतलब उपान है। पन्ना का पर्ण होता है। आगे देखो परीक्षा, ये देखो छा फिर से वही वाली आ गई। और ये परख, ये दोनों शब्द का क्या होता है, परीक्षा इस तरीके से लिखी जाती है। और पर का ऊपर, ये कई बार पूछा गया है, पर का तत्सम ऊपर ही होता है। इसी तरीके से देखो परेवा या परिवा क्या हो जाएगा, प्रतिपदा। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ऊपर ही मतलब ऊपर ही नहीं लिखा है, ये ऊपर ही लिखा है, रा पे छोटी की मात्रा और ऊ भी छोटा है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए पलवा का पलटल होता है। पलथी या पालथी मैंने पीछे कराया, ये परस्ती होता है। पसली का परसुका होता है। अब पसीना के देखो, प्रस्विन भी होता है, प्रस्वेद भी होता है और प्रस्वेदन, ये तीनों होते हैं पसीना का, प्रस्वेद प्रस्वेदन और प्रस्विन। इसलिए देखो पांत का क्या होता है, पंक्ति। और पाती का पत्रिका। पाथ का पथ मतलब रास्ता। पाना का प्रापड़। पानी मतलब पानी मतलब हाथ होता है। और पानी मतलब पानी है, ठीक है, जल। और पहला का क्या होता है, प्रथम या प्रथिल। पहर का क्या होता है, इस तरीके से पहर ऐसे नहीं लिख के प्रहर लिखा जाता है। पहचान का होता है प्रत्यभिज्ञान, ठीक है। और पाप का क्या होता है, पातक। पापड़ परपट मैंने पीछे बताया, पराठा का और पापड़ दोनों का परपट होता है। पापी का पातकी, यानी पाप का पात होता है, तो पापी का क्या हो जाएगा, पातकी। पिता का क्या होता है, पितृ होता है। पिया या पिय है ना, इन दोनों का क्या होता है, प्रिय होता है, क्या होता है, प्रिय। ये गलत लिखे हैं, यहाँ पर क्या होगा, प्रिय होगा, ठीक है। आगे देखो पिंजड़ा का क्या हो जाएगा, पिंजर। इधर देखिए पहनना या पहनावा दोनों का परिधान होता है। पहेली प्रहेलिका। पांच का क्या होगा, पंच। पांव का क्या होगा, पाद। पांक का क्या होगा, पंक। और पांडे का क्या होगा, पंडित। इसी तरीके से पाहुन या पाहुना का क्या होगा, प्रागुण या प्राघुण या प्राघुण, ओके। पिंछोरा का क्या होगा, पक्षपट। और पीला का क्या होता है, पीत होता है। आगे देखते हैं, पिटारा का क्या होता है, पिटक। पिरोना का क्या होता है, प्रोत। पिसन का क्या होता है, पिसण या पिषण। पीछे का पश्चात। पीठ का क्या होता है, पृष्ठ होता है। और पीठी का क्या होता है, पिष्टिका होता है। प्रणेता प्रणेत्र। प्यास का क्या होता है, पिपासा। पौना मतलब पादौन। पौन का क्या होता है, पवन। ये पौन मतलब वैसे बोला जा रहा है, पवन का अशुद्ध शब्द पवन मतलब हवा। पोता का क्या होता है, पौत्र। पोखर का पुष्कर, तालाब मतलब। और पूरब का क्या होता है, पूर्व। पूत को पुत्र बोलते हैं, है ना। और कपूत को कुपुत्र बोलते हैं। पूछना मतलब प्रंछन। और पूंजी को पुंज या इस तरीके से पुंज, है ना, पंचम अक्षर लगा के। पीठा का पिष्टक हो जाता है। पीड़क मतलब पीड़क हो जाता है, ठीक है। पीड़क होता है, ये पीड़क नहीं होता, ये इड़ा अशुद्ध होती है। इसी तरीके से जो पीड़ा शब्द होता है ना, पीड़ा। पीड़ा पीड़ा इसका क्या हो जाएगा, पीड़ा। ये शुद्ध होता है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। और मुझे ऐसा लगेगा कि ये तद्भव है, ठीक है, ध्यान से। इसीलिए पीड़क का क्या हो जाएगा, पीड़क। पीढ़ा मतलब पीठ। और पीढ़ी मतलब पीठी का। और इस पीतल का क्या हो जाएगा, पित्तल। और पुजारी का क्या हो जाएगा, पूजाकारी। इसी तरह से पूंछ और पुंछ का क्या होता है, पुक्ष या पश्च। पुरुषार्थ का क्या होता है, पुरुषार्थ। पुराना का क्या हो जाएगा, पुराण या पुरातन। पुतली का क्या हो जाएगा, पुत्तलिका। पुतला मतलब पुत्तल, ठीक है। पुतला मतलब पुत्तल और पुतली मतलब पुत्तलिका। इसी तरह पूरी या पूरी दोनों का क्या होता है, पोली या पुपालिका। पुआ का, पुआ ऐसे लिखो या पुआ लिखो, दोनों का होता है पू या पूपक भी कहते हैं। और पीर का क्या होता है, पीड़ा। पीर का पीड़ा होता है, पर पीड़ा का तत्सम क्या होता है, पीड़ा होता है। इसी तरीके से
पूरा का क्या हो जाएगा पूर्ण, और पूस का क्या हो जाएगा पौस। पेंदा का पिंड होता है, पैदल पदराती, और पोथी का क्या होता है पुस्तिका। बस यहीं तक मैंने लिए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 1 या 2 वीडियो और रहेंगे, सारे हमारे तद्भव तत्सम कवर हो जाएंगे। 1 या 2 वीडियो और लेंगे, उसमें सारे तद्भव तत्सम खत्म हो जाएंगे। और यकीन मानिए जितने तद्भव तत्सम मैंने यहाँ करवा दिए हैं, आप अगर 4 बुक भी पढ़ेंगे तो भी आप इतने तद्भव तत्सम कवर नहीं कर पाएंगे। और 5 से 6 वीडियो में अगर आपके 10 नंबर फिक्स हो रहे हैं तो फिर 4 किताबें पढ़ने से क्या मतलब बनता है। बाकी आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपका काम आसान करने के लिए ये काम करके मैंने कन्वर्ट कर दिया है इनसे 2000 तद्भव तत्सम लेने के लिए। अगर आप इस जो 5 से 6 वीडियो, 6 या 7 वीडियो मैक्सिमम रहेंगे पर टॉपिक पर, आप वैसे भी 4 5 6 वीडियो इधर उधर से देखते ही होंगे। यहाँ पर आपको एक जगह पर वन सोर्स मिल रहा है, आप यहाँ वन सोर्स से कर लीजिए। एक ही वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए, यानी कि आप एग्जाम तक अगर इस प्लेलिस्ट को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपके 55 प्लस कंफर्म है आ जाएंगे। और बाकी जो समय आपका बचता है वो आप जीएस पेपर को दीजिए, करंट अफेयर को दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। 30 से 35 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के आते हैं, और आप इसमें टाइम दीजिए जैसे आपका जीएस पेपर भी अच्छा हो सके। और एक बात तो पता ही है, अब आपको 3 घंटे में पेपर करना है, तो अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पर भी टाइम देना पड़ेगा। तो आप हिंदी की टेंशन खत्म कर दीजिए। आप जितना ये 30 मिनट का वीडियो हम एक दिन में देते हैं, आप इसको 2 बार देख लीजिए, आपकी हिंदी यहाँ से कवर हो जाएगी। जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, और लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करके अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको टाइम पर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।